हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि बिजनेस एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी आज के मौसम की चर्चा करते हैं। आज का मौसम यूँ तो दोपहर के समय काफ़ी अच्छी धूप थी, लेकिन उसके बाद में मौसम सुहाना हुआ। इस समय शाम का समय है, वास्तव में मौसम बेहद सुहाना है। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, खास करके तब जबकि दिन में उमस थी, धूप भी थी। लेकिन इस समय आसमान में बादल, ठंडी ठंडी हवा, क्योंकि बरसात हो चुकी है। अब मौसम में लगभग 2-3 घंटे से बारिश बंद है, तो इस समय का मौसम बड़ा सुहाना हो चुका है। खैर, हम बात करते हैं कि बिजनेस एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों बिजनेस एक जटिल प्रक्रिया है? इसलिए जटिल प्रक्रिया है कि यदि हम देखा ये जाए, पहाड़ दूर से दिखाई देते हैं। जितना ऊंचा पहाड़ होगा वह उतनी दूर से दिखाई देगा। उसी प्रकार से जितना बड़ा बिजनेस होगा, स्वाभाविक बात है, वह उतनी दूर से दिखाई देगा। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जिस तरीके से हम एक कहना चाहिएगा 100-200 का सामान रख करके बेचने वाले को हम बिजनेसमैन नहीं कह सकते हैं। या अधिकांशतः ये चीज़ देखी गई है कि जिसका जिस लेवल का बिजनेस, उसकी सोच उसी लेवल की होती है। अपवाद स्वरूप बात अलग है कि कभी मान ये तो संभव है कि बड़े बिजनेस को चलाने वाले बिजनेसमैन की छोट सोची हो, लेकिन छोटे बिजनेस को चलाने वाले की सोच बड़ी हो, यह कम देखा जाता है। और यदि बड़ी है तो बिजनेस को बड़ा कर लेगा। खैर, तो पहला कारण तो यही आता है कि छोटे बिजनेस करने वाले, अर्थात छोटी सेल्स करने वाले की, या छोटे लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले की, या छोटे लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाले की जो है जो व्यावसायिक सोच है, या नॉलेज है, शिक्षा है, स्किल है, या टैलेंट है, ये कदाचित छोटा होता है। परंतु उस बिजनेस से प्राप्त इनकम की तुलना में उसकी आवश्यकताएं बड़ी होती हैं, जिसके कारण वह बिजनेस की जटिलता में फंस जाता है। परिणाम वह बिजनेस को उस लेवल पर ग्रो नहीं कर पाता है जिस लेवल पर ग्रो उसे करना चाहिए। क्योंकि सीमित सोच, सीमित नॉलेज, सीमित एजुकेशन, सीमित सिस्टम, सीमित संसाधनों के कारण ऐसा हो जाता है। दूसरी बात ये भी आती है कि जब कोई बिजनेस करता है, कोई दुकान खोलता है, या कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट रूप में वह कार्य करता है, तो उसकी सोच यह भी हो जाती है कि यह पहली बात तो है कि जब वो कार्य वहाँ पर करेगा तो स्वाभाविक बात है कि वो अपने खर्चे भी वहाँ से निकालेगा। अर्थात जब दिन भर वहाँ कार्य करेगा, दिन भर वहाँ वो बैठेगा, दिन भर उसको दुकान को ओपन करे, या कोई भी कार्य करे, या सेल्स का प्रयास करे, तो अपने खर्चे भी वहाँ से निकालेगा। जब वो अपने खर्चे से निकालेगा तो कहने का अर्थ यह बनता है कि अब ऐसा बाई चांस ही हो पाता है कि खर्चे की तुलना में, उसके द्वारा निकाले जाने वाले खर्चे की तुलना में इनकम ज़्यादा हो।
जब इनकम ज़्यादा हो तो स्वाभाविक बात है कि भाई इनकम बचेगी तो उससे बिजनेस ग्रो करेगा। लेकिन यदि कहीं लगभग बराबर है तो बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अर्थात एक चीज़ तो आती ही है, यहाँ पर ये भी नियम लागू होता है कि जब इनकम बढ़ती है तो सोच बढ़ती है, नॉलेज बढ़ता है, इच्छा शक्ति बढ़ती है। या ये कह लीजिएगा कि जब बिजनेस में सक्सेस मिलती है तो सक्सेस के अकॉर्डिंग सोच, रिस्क लेने की क्षमता, तमाम प्रकार की टैलेंट, नॉलेज, स्किल, ये सब चीज़ें बढ़ती है जिससे बिजनेस ग्रो करता है। लेकिन यदि हम ये भी चीज़ आती है, तथा एक चीज़ ये भी आती है कि जिससे कहा जाता है यदि कोई पौधा है तो उसको कितना भी खाद पानी दो लेकिन उसको पेड़ नहीं बनाया जा सकता। और यदि मान लिया पेड़ बनने की उसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, और अगर उसको प्रतिकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं तो वह पेड़ नहीं बन पाएगा, ना ही पौधे के समान वो रिटर्न दे पाएगा। अर्थात वृद्धि तो कर लेगा पौधे के समान, पौधे के बराबर वो वृद्धि कर लेगा, लेकिन इसके बावजूद वो पौधे के समान एक रिटर्न नहीं दे पाएगा, फल फूल नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया पेड़ बनने की है। वह पेड़ बनने पर ही फल फूल दे पाएगा, पौधे के रूप में नहीं दे पाएगा। तो उसी प्रकार से जो बिजनेस हैं, जो बिजनेस आइडिया हैं, जो बिजनेस स्ट्रक्चर है, यदि हैवी बिजनेस स्ट्रक्चर है तो हैवी बनने पर ही रिटर्न देगा। लेकिन यदि छोटे लेवल का बिजनेस है तो उसको कितना भी कर लो, लेकिन वो बड़े लेवल का रिटर्न नहीं दे पाएगा। स्वाभाविक बात है। इसके लिए हमको लेवल या सर्किल या एरिया चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए सर्किल या लेवल या एरिया चेंज करना पड़ेगा, तमाम सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि यदि हमने जिस सोच, जिस नॉलेज के साथ स्टार्ट किया है, यदि वहीं कायम रहता है, उसमें यदि विशेष प्रोग्रेस नहीं होती, उसमें यदि कोई सुधार नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक बातें हैं कि हम नवीनता को या टेक्नोलॉजी को या व्यापकता को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। परिणाम हम वो छोटी सोच उसी में, मतलब एक तरीके से उसी के आधार पर डीलिंग करते रहेंगे, परिणाम वो व्यापकता नहीं आ पाएगी। इसलिए बिजनेस जटिल है। अगली बात ये आती है कि कभी कभी जैसे मान लिया हम भले ही जिस सीमित लेवल का हो, यदि हमारा एम्प्लॉय बढ़िया मिल जाता है तो बिजनेस को ग्रो कर देता है। लेकिन यदि एम्प्लॉय बढ़िया न मिल पाया तो हमारे लिए फिर बिजनेस को ग्रो करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। या मान लिया कभी कभी परिस्थितियाँ साथ देती हैं, चाहे सोसाइटी की परिस्थितियाँ हो, चाहे मार्केट की परिस्थितियाँ हो, कि जिसके कारण अचानक से उछाल आ जाता है, अचानक से सपोर्ट मिल जाता है, या अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी, संभावनाएं मिल जाती है, जिसके कारण बिजनेस ग्रो कर जाता है। अर्थात वह जो है वह ग्रो करेगा। लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि सिर्फ बिजनेस हमारी आवश्यकता है, या हमारी इच्छा है, या हमारा सपना है, या हमारी महत्वाकांक्षा है। इसके आधार पर भी हम बिजनेस में फोकस करते हैं, या बिजनेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं, या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, या बिजनेस प्रोग्रेस करता है। इसलिए बिजनेस एक जटिल प्रक्रिया। अर्थात बिजनेस में जटिल क्या है? बिजनेस की शुरुआत जटिल है, बिजनेस का डेवलपमेंट जटिल है, बिजनेस की प्रिपेयरिंग जटिल है, बिजनेस की रिपेयरिंग जटिल है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जटिल है, बिजनेस में प्रॉब्लम्स अपने आप में जटिल हैं। इसलिए बिजनेस जटिल है। अर्थात बिजनेस को ग्रोथ करना, या बिजनेस के माध्यम से ग्रोथ करना, या बिजनेस में कास्ट को मैनेजमेंट करना, या बिजनेस में प्रॉफिट को बढ़ाना, या बिजनेस में सेल्स को बढ़ाना, या बिजनेस से कॉस्ट निकालना, या बिजनेस से प्रॉफिट को निकालना, या बिजनेस से अपने खर्चे निकालना, या बिजनेस से बिजनेस के खर्चे को निकालना, ये सब अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया हैं।
आसान नहीं है बिजनेस को ग्रो करना, और ना ही आसान है बिजनेस के माध्यम से ग्रो करना। न तो आसान है बिजनेस को ग्रो करना, और ना ही बिजनेस के माध्यम से खुद को ग्रो करना। ये दोनों प्रक्रियाएं आसान नहीं है। ये दोनों प्रक्रियाएं आसान नहीं, इसलिए बिजनेस जटिल है। बिजनेस की जटिलता के और भी तमाम सारे कारण हैं, तमाम प्रकार की परिस्थितियां आ जाती हैं, और हम सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब हम करें तो क्या करें। अर्थात कभी कभी ऐसा लगता है कि या तो बिजनेस में हमने पैसा फंसा दिया, या बिजनेस में हम फंस गए हैं, या बिजनेस खुद कैसी कंडीशंस में फंस गया है। कहीं पर ऐसा लगने लगता है कि कहीं हमने बिजनेस करके कोई गलती तो नहीं की है, और जब ऐसा लगने लगता है तो बिजनेस अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए वास्तव में बिजनेस वह एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम आर्थिक व व्यावसायिक जटिलताओं को हल करते हैं। क्या हमारी कैपेसिटी, क्या हमारी क्षमता है इतनी, और यदि नहीं है तो फिर हमें ये मानना चाहिए कि बिजनेस आर्थिक व व्यावसायिक जटिलताओं को सुलझाने में मदद करने का एक माध्यम है। यह बिजनेस के माध्यम से हम अपनी आर्थिक व व्यावसायिक जटिलताओं को हल करने की योग्यता और क्षमता का विकास करते हैं। कदम कदम पर जटिलताएं मिलती हैं, कुछ अनुमानित होती हैं, कुछ गैर अनुमानित होती हैं, कुछ आकस्मिक होती हैं, कुछ मान लिया नियोजित होती हैं, कुछ दूसरे के द्वारा प्रत्यारोपित होती हैं, कुछ आयातित होती हैं, कुछ निर्यातित होती हैं, कुछ प्रसारित होती हैं आदि तरह। तो आप कहेंगे ये तो सब बिजनेस में सब नकारात्मकता ही बात कर रहे हैं। वास्तव में कुछ परिस्थितियां छोड़ करके बाकी बिजनेस में नकारात्मकता है, क्योंकि जितनी बड़ी आप प्रॉब्लम्स को हल करेंगे, जितनी बड़ी आप अपॉर्चुनिटी देंगे, स्वाभाविक बात है उतनी बड़ी सक्सेस होगी, उतनी बड़ी इनकम होगी, जितनी बड़ी आप दूसरे को सेविंग देंगे। यदि आप मान लीजिएगा 100 रुपये की सेविंग देंगे तो आप 10% की उम्मीद करें, 20% की उम्मीद करें, या फिर आप क्या सरप्राइजिंग सर्विस दे रहे हैं, क्या सरप्राइजिंग बेनिफिट दे रहे हैं, क्या सरप्राइजिंग आप फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, किस चीज़ की बचत कर रहे हैं। इसीलिए बिजनेस जटिल है, आसान नहीं है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि आसान होता करोड़पति अरबपति बनना तो सब होते, फिर गिनती के नहीं होते। आसान तो जीना भी नहीं है, आसान तो जीवित रहना भी नहीं है, और फिर यदि मुश्किल परिस्थितियाँ आ जाएं, कहीं फेलियर हो, कहीं बीमारी हो, तब तो जीना भी कठिन हो जाता है। तो फिर बिजनेस आसान कैसे हो सकता है। इसलिए बिजनेस को आसान मान करके स्टार्ट मत कर दीजिएगा। बिजनेस आसान दिख सकता है, और आप देख सकते हैं बिजनेस के कि ये बिजनेस तो आसान है, ये तो आदमी बैठे नोट छाप रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे एक लंबा स्ट्रगल, और उसके पीछे एक लंबा कंट्रोल है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि हवाई जहाज़ का पायलट है, या ट्रेन का लोको पायलट है, या मान लिए किसी वाहन का ड्राइवर है, लगता है कि वो अपनी सीट पर बैठा है और बहुत कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत हाथ हिला देता है, और उससे ही देखने में लगेगा अरे ये तो बहुत आसान काम है, ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन इस आसान काम को जो दिखता है आसान काम, वास्तव में वो आसान काम नहीं होता है। उसको करने के लिए, या उसको करने लायक बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, काफ़ी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी कुछ संभावनाओं को तलाश करना पड़ता है, काफ़ी कुछ अवसर या सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तब जा कर के वह योग्यता या क्षमता विकसित होती है, तब जा कर के कहीं वो अवसर मिलते हैं। इस प्रकार से बिजनेस को बिल्ड करना, बिजनेस को खड़ा करना अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। क्या आप इन जटिलताओं को सुलझाने के लिए तैयार हैं? क्या आप इन जटिलताओं को सुलझाने के संदर्भ में अपनी योग्यता या क्षमता को विकसित करने के लिए तैयार हैं?
इसलिए ये भी सोच लीजिएगा, बिजनेस आपकी परीक्षा लेता है। बिजनेस आपकी परीक्षा लेता है, आपकी योग्यता, क्षमता, दक्षता की परीक्षा लेता है। और यदि आप धैर्य के साथ आप लगे रहे तो यह बिजनेस आपकी योग्यता, क्षमता, नॉलेज को निखारता है। अर्थात बिजनेस को इस हिसाब से कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। जब ऐसे धैर्य के साथ जब आप बिजनेस को करते हैं तो यह धैर्य तमाम प्रकार की जटिलताओं को सुलझा देता है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह धैर्य इस बात पर निर्भर करता है कि आखिरकार आप न्यूनतम प्रॉफिट पर या बिना प्रॉफिट पर या लॉस पर आप कितने समय तक बिजनेस को चला सकती हैं। यदि सही है तो वह विपरीत परिस्थितियों से निकल करके बेहतर परिस्थितियों में जा सकता है। लेकिन यदि गलत है तो वह विपरीत परिस्थितियों से और अधिक विपरीत परिस्थितियों में चला जाएगा। जो कुछ है उसको बर्बाद कर देगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। अब सही बिजनेस गलत बिजनेस की परिभाषा नहीं होती है, बल्कि ये होता है कि कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद भी ये तात्कालिक निर्णय सही नहीं है तो भी बिजनेस में लॉस होता है। अर्थात यदि देखा ही जाए बिजनेस में लॉस की तमाम सारी संभावनाएं, तो फिर बेनिफिट की भी तमाम सारी संभावनाएं। ज़रूरत इस बात की है, सीखना ये होता है कि हम जो लॉस की संभावनाएं हैं उनमें अपना लॉस न होने दें, और जो बेनिफिट की संभावनाएं हैं, ये जो नहीं बेनिफिट की संभावना है उनमें भी बेनिफिट को प्राप्त कर लेना। यह बिजनेसमैन है, यह बिजनेस है। कभी क्रिकेट को देखिएगा, अर्थात 5 दिवसीय मैच देखिएगा, कभी वनडे देखिएगा और कभी 2020 देखिएगा, कभी सिंपल टूर्नामेंट देखिएगा, कभी वर्ल्ड कप देखिएगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ है, कितनी जटिलताएं हैं यहाँ पर, सफल होना कितना मुश्किल है। शायद ऐसा ही है बिजनेस में भी सफल होना, बिजनेस में कामयाब होना, या बिजनेस को मार्केट में या सोसाइटी में कामयाब करना इतना ही जटिल है। इसलिए बिजनेस अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। बिजनेस अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए हमें बिजनेस के माध्यम से बिजनेस की जटिलताओं को हल करना है। कभी मार्केट की जटिलताओं को हल करना है, कभी सोसाइटी की जटिलताओं को हल करना है, कभी इकोनॉमी की जटिलताओं को हल करना है, कभी कस्टमर की जटिलताओं को हल करना है, कभी खुद की जटिलताओं को हल करना है, कभी यूनिट की जटिलताओं को हल करना। कदम कदम पर जटिलताएं हैं। इसलिए जब हम जटिलताओं के लिए तैयार रहेंगे और उन जटिलताओं के लिए जो एनर्जी है वह संभावनाओं से मिलती है। जटिलताओं को हल करने के लिए जो एनर्जी है वह हमें संभावनाओं से मिलती है। और जब हम संभावनाओं से एनर्जी को प्राप्त करेंगे तभी हम जटिलताओं को हल कर पाएंगे। और यदि मान लिया यदि कभी संभावनाएं ना भी मिले तो हमारे पास में इतनी एनर्जी रहे, अर्थात इससे तो ये ऐसा लगता है कि बिजनेस अपने आप में स्ट्रगल है। बात भी सही है, बिजनेस अपने आप में स्ट्रगल है। आप बिजनेस के माध्यम से रिटर्न दे सकते हैं, देते हैं, अर्थात स्ट्रगल आपको करना है। स्ट्रगल आपके बिजनेस को करना है। स्ट्रगल आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को करना है। स्ट्रगल आप सेल्फ एम्प्लॉई के रूप में आपको करना है। मार्केट में, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, कंट्री में, ग्लोबल लेवल पर, लोकल लेवल पर। इसलिए बिजनेस अपने आप में जटिल है, आसान नहीं है। और आसान वही कार्य हो जाता है जिसको आप सीख जाते हैं। जब आप सीख जाते हैं तो वह कार्य आपके लिए आसान हो जाता है। जब तक आप सीखते नहीं हैं तब तक वह कार्य जटिल रहता है।
जटिल रहता है। इसलिए बिजनेस को सीखिए, बिजनेस को सीखिए, लेकिन करके सीखिए। खाली लर्निंग से सीखने से काम नहीं चलेगा। जब आप करके सीखेंगे तो उससे तमाम सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। लेकिन जब आप लर्निंग से सीखते हैं तो सिर्फ केवल आपका नॉलेज डेवलप होता है, न तो इम्प्लीमेंट करने की कैपेसिटी डेवलप होती है, न तो कहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कहाँ पर पीछे हटना है, न तो एक्सपीरियंस डेवलप होता है, ना स्किल डेवलप होती है। इसलिए जब आप करते हैं और अपनी सोच, थिंकिंग कैपेसिटी, इच्छा शक्ति, इनको जब आप अपडेट करते रहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बेहतर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आप इंटरनल व एक्सटर्नल साधनों व संसाधनों, परिस्थितियों का बेहतर लाभ उठा सकते हैं। इस प्रकार से इंटरनल व एक्सटर्नल जटिलताओं को हल करते हुए आप खुद भी आर्थिक व व्यावसायिक प्रगति कर सकते हैं। वह आपका बिजनेस भी, वह आपकी फर्म, दुकान, कंपनी भी आर्थिक व व्यावसायिक प्रगति कर सकती है। यह प्रगति करने लायक बन सकती है। यह प्रगति करने लायक टूल्स, रूल्स, सिस्टम को सीख सकती है, उनका इम्प्लीमेंट कर सकती है। इसलिए बिजनेस जटिल है। बिजनेस की जटिलता के और भी तमाम सारे कारण हैं जिनके कारण बिजनेस जटिल है। यदि आप प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस जटिल है। यदि आपकी इच्छा अनुसार बिजनेस में प्रगति नहीं हो रही तो बिजनेस जटिल है। यदि आप बिजनेस के टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो बिजनेस जटिल है। इसलिए व्यापक रूप में बिजनेस एक जटिल प्रक्रिया है जिसे हल करना आ गया, या ये कह लीजिएगा बिजनेस एक पहेली है। जटिलता की जो भी परिभाषाएं हैं, जटिलता की जो भी एग्जाम्पल्स हैं, वो मेरे अनुसार बिजनेस में लागू होते हैं। हार गए, छोड़ दिया, बाहर हो गए, या ये कह लीजिएगा बिजनेस है वह चीज़ है जब आप अपने से कई गुना या बहुत ज़्यादा गुना ताकतवर इंसान से आप फाइट करते हैं। कैसे फाइट करेंगे? जब आप ये सोच करके मैदान में उतरते हैं तब तो हो सकता है कुछ समय टिक जाए, हो सकता है परास्त भी कर दें, लेकिन अन्यथा वो आपको परास्त कर देगा। इसलिए बिजनेस अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इस थोड़े से में बड़ा व्यापक समझना, ये जो संक्षिप्त बातें कही गई हैं, बिजनेस की जटिलता को और भी विस्तार से और व्यापक रूप में समझने की आवश्यकता है, तभी आप उनका सॉल्यूशन खोज पाएंगे। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।